हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। बस उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको ऐड कर देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर लिया गया है इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं एंड मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन से रेयरली आते हैं। ठीक है, सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 48 का ये रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की बीमारी क्या थी? व्हाट कैन क्योर हर? उसे किस चीज ने उसको क्योर करा? मेडिसिन या फिर उसकी विलिंगनेस टू लिव। ठीक है, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना चाहती हूँ स्टोरी को। इसमें 3 कैरेक्टर्स थे बेसिकली, बरहमान एंड सू एंड जॉन्सी। सू एंड जॉन्सी दोनों आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी को निमोनिया हो रखा है, साथ ही साथ हमारे जो बरहमान है उनको भी निमोनिया हो रखा है। तो बेसिकली जॉन्सी को ये लगता है कि वो मर जाएगी। उसके सामने एक वाइन क्रीपर नहीं होता, एक तरीके के पत्ते होते हैं जो हम अभी बाद में देखेंगे। सो वाइन क्रीपर का जब लास्ट पत्ता शेड हो जाएगा तो उसे लग रहा था कि वो भी उस पत्ते के शेड होते ही उसकी भी जान चली जाएगी, वो भी मर जाएगी। सो उसका एक तरीके से दिमाग में विवरण बैठ गया था। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि जॉन्सी की इलनेस कैसे करके क्योर हुई, उसकी इलनेस क्या थी, साथ ही साथ मेडिसिन ने उसको काम किया या फिर उसकी आत्म शक्ति ने उसके ऊपर काम किया। तो बेसिकली आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वाज इल। जॉन्सी बीमार थी। शी was suffering from pneumonia. वो निमोनिया का शिकार हो गई थी, but later on she suffered from a misconception that she would die as soon as the last leaf on the creeper would fall down. ठीक है, तो उसके दिमाग में एक वहम सा बैठ गया था कि जैसे ही वो पत्ता भी गिरेगा तो वैसे ही उस दिन मेरी भी जान चली जाएगी। साथ साथ लाइक निमोनिया के साथ साथ अगर आपके दिमाग में ऐसी एक ख्यालात बैठ जाए कि आपकी जान चली जाएगी तो वो आपकी आत्मशक्ति को ले जाती है, आपकी सेल्फ एक कॉन्फिडेंस को ले जाता है। साथ ही साथ फिर तो आपके अंदर जान आएगी ही नहीं, कभी आपको जीने का मन ही नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारी जॉन्सी के साथ भी हुआ था और जॉन्सी को ये लगा था, एक मिसकंसेप्शन के साथ वो बैठ गई थी कि जैसे वो पता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। और उसको सू हमेशा बोलती रहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऑटम का महीना है, ऑब्वियसली पत्ते तो शेड होते हैं, फिर ही तो नए पत्ते आते हैं, प्री विंटर आता है, विंटर आता है, तो ऐसे करके तुम क्यों बोल रही हो? ठीक है, सो इसका ये मिसकंसेप्शन बैठ गया था। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर। मेडिसिन भी क्यों इफेक्ट करेगा? क्योंकि जब उसने अपने दिल में ठान ही लिया है कि हाँ मुझे मरना ही है, मुझे जीना ही नहीं है, तो वैसे ही उसके ऊपर कोई भी मर्ज काम नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि अगर वो अपने ही मन से ठीक नहीं होना चाहती तो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर है। तो ऑब्वियसली कोई दवाई काम नहीं करेगी, मेडिसिन काम नहीं करेगी अगर उसके अंदर विलिंगनेस यानी कि उसकी आत्मशक्ति, एक अंदर से एक सेल्फ रिलायंट होता नहीं, अंदर से एक आवाज, वो ही ना जागे तो। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं आईवी क्रीपर कुछ इस तरीके की डालियां होती है। वाइन क्रीपर भी एक तरीके का होता है जो चैप्टर में एक बार इस वर्ड को यूज करा गया है। सो वाइन क्रीपर, आईवी क्रीपर दोनों ही एक ही वैरायटी के होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। सो वाइन क्रीपर आईवी क्रीपर में बेसिक डिफरेंस कोई नहीं है। बेसिकली दोनों ही एक वॉल पे अपनी जगह बना लेते हैं और दोनों ही डालियों की तरह, बेलों की तरह लग जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आईवी क्रीपर एंड उसको इसका जो लास्ट पत्ता जब शेड हो जाएगा तो उसको लग रहा था कि वो नहीं बचेगी। साथ ही साथ उसको न्यूमोनिया नाम का एक इलनेस हुआ था। न्यूमोनिया बेसिकली लंग इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया फंगाई इन्फेक्शन होता है, इससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ लंग्स में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, इन्फेक्शन होता है ऑब्वियसली। सो ये भी इतनी जल्दी क्योर नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स? तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जॉन्सी जैसे डिप्रेशन से गुजर रही थी, एक तरीके से अलोनिटी में रह रही थी, अलग अलग रह रही थी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, डिप्रेशन में चली गई थी कि वो मर जाएगी, तो वैसे ही आजकल के टीनेजर्स की भी यही माइंडसेट है क्या कि ये चीज कॉमन है टीनेजर्स में? तो बेसिकली आंसर तो हम बाद में करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं
जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल टीनेजर्स थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर लाइक उनके मम्मी पापा उनको थोड़ा सा डांट दे तो दे थिंक कि यार मम्मी पापा ने क्यों डांटा मुझे, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। यस आपकी भी फीलिंग है, बट सीरियसली वो तो मम्मी पापा है हमारे, वो हमारे भले के लिए डांटते हैं। तो डिप्रेशन बहुत तरीके की होती है, छोटे छोटे डिप्रेशन भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत क्रॉनिक एंड एक्यूट भी होते हैं। किसी किसी का लाइक किसी के दोस्ती टूट गई है, साथ साथ किसी टीचर ने उसे बहुत बुरी तरह क्लास के सामने बोल दिया है, उसको एक उसका आत्मसम्मान चला गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई है। तो ऐसे करके बहुत से रीजंस होते हैं एंड डिप्रेशन इज अ रियली बैड सिम्टम। सो इसको कभी लाना भी नहीं चाहिए, ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर ही आए। ऑब्वियसली पॉजिटिव रहना चाहिए और ये कॉमन है टीनेजर्स में आजकल, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, लाइफ हैज टू एस्पेक्ट्स, आई का मतलब दैट इज होता है, ठीक है। ये थोड़ा लिटरेचर टर्म में अगर आप एग्जाम में यूज करेंगे तो इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो लाइफ हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक इट, हम कैसे जीना चाहते हैं हम अपनी लाइफ को। अलोनिटी लाइक एक तरह से लोनलीनेस, रीमर्स, वर्स लाइफ बनाना चाहते हैं, खुश एकदम मधुमस्त लाइफ बना देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये सब हमारे ऊपर ही रहता है। नाउ इट इज वेरी कॉमन दैट टीनेजर्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली कोई हम लोग मार्क्स अच्छे नहीं ला पा रहे हैं तो एक इंसान हमसे आगे चला जा रहा है, हम पीछे चले जा रहे हैं, हमारी एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो ये सब चीजें हमारे डिप्रेशन का ही एक तरीके से एल्म है, हमारे अंदर डिप्रेशन का ही एक तरीके से कीड़ा जगाता है, ठीक है। सो on the positive, ठीक है, यहाँ पे on the other hand majority of teenagers who take life positively and faces difficulties boldly never lose hope and proceed further। तो जो लोग के लाइफ में ऑब्वियसली लाइफ में हमेशा दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उनका ऐसे पटक देगा एंड पॉजिटिव लाइफ जीनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, दिक्कतें नहीं आएगी तो चैलेंजेस कहाँ से हमें, लाइक चैलेंजेस तो एडवेंचर्स बनाते हैं लाइफ को, राइट। तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको एकदम खत्म कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, प्रॉब्लम मैं तेरे से ऊपर हूँ, ठीक है। सो क्या हो रहा था, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, खुश रहना चाहिए। बट जो जॉन्सी थी वो काफी ज्यादा एक तरीके से खुद को और ज्यादा इल बना रही थी, डिप्रेस बना रही थी, लोनली बना रही थी, और वो उस मर्ज को ठीक ही नहीं कर पा रही थी, न्यूमोनिया नाम के मर्ज को, ठीक है। क्वेश्चन मुझे क्या है, बहरमान। तो ये जो थोड़ा सा वर्ड है ना, ये थोड़ा सा किसी को लगेगा बहराम है, बहरमान है। बेसिकली द राइट प्रोनाउंसिएशन विल बी बहरमान। ओके, बहरमान हैज अ ड्रीम, बहरमान का एक सपना था, क्या था वो, डज इट कम ट्रू, क्या वो सच हुआ? यस वो सच हुआ था। बहरमान का एक ड्रीम था। एक्चुअली बहरमान 60 साल का एक आर्टिस्ट था, वहीं पे उनकी बिल्डिंग में रहा करता था। साथ ही उसका ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, बिकॉज ही वाज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट थे, जैसे कि सू और जॉन्सी भी थी, वो दोनों को जाना करते थे। तो बहरमान का मन था कि वो एक मास्टरपीस बनाए। वो कोई हमें बताया नहीं गया कि क्या बनाना चाहते थे वो, लेकिन एक दिन क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा विंडी नाइट थी, बहुत ज्यादा विंड चल रही थी, और ये उन्होंने सुना था कि जॉन्सी ये कह रही है कि एक पत्ता गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। उसने क्या किया, बहरमान ने, उसने जाके पत्ते को ड्रॉ कर दिया वहां पे, और वो ऐसा लग रहा था कि रियल पत्ता है। तो दैट वाज इट्स मास्टरपीस, वो उसका मास्टरपीस था एंड वो जरूर कम ट्रू हुआ था भाई, वो जरूर सच हुआ था। तो आंसर क्या है, बहरमान हैड ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका सपना था एक मास्टरपीस बनाना उसकी लाइफ के अंदर, और वो वेट करे जा रहा था, क्या वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप, उसको असल शेप देने के लिए वो वेट कर रहा था बहुत टाइम से। यस, ही कुड मटेरियलाइज हिज ड्रीम व्हेन ही पेंटेड the last leaf of the ivy creeper। तो ऐसा तो नहीं था कि मास्टरपीस केला ही बनाना है, एप्पल ही बनाना है, उसने वो मटेरियलाइज करके बैठा था, उसने मास्टरपीस ही बनाना था, लेकिन वो कुछ भी बना सकता था। सो बेसिकली उसने पत्ते को बनाया, और उस पत्ते ने जॉन्सी की जान बचा ली, ठीक है। वरना जॉन्सी ने तो दिमाग में ठान लिया था कि ये पत्ता गिरेगा, एक पत्ता शेड होगा और मैं मर जाऊंगी, और उसने वो होने नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज बहरमान्स मास्टरपीस, बहरमान का मास्टरपीस क्या था, व्हाट मेक्स सू से सो, ठीक है। व्हाट मेक्स सू से, सू ने जो उसका पत्ता था उसको मास्टरपीस सू ने बोला था, तो सू ने क्यों बोला था? बेसिकली आंसर क्या है, बहरमान एक
60 years old artist थे who had a dream to paint a masterpiece. His painting of an ivy leaf was his masterpiece, which saved the life of John C. It was such a painting, वो इस तरीके की painting थी that it was not easy to make whether the leaf was real or it was a painting. तो just a painting. तो आप guess नहीं कर पाओगे कि सच में वो पेंटिंग थी या रियल लीफ थी. तो राइट, इसकी एक स्टोरी है, इसकी बैक एंड स्टोरी है एक्चुअली. जब ये बहरमान ने सुना तो बहरमान ने बोला ये पागल हो गई है क्या दिमाग में उनकी बैठी हुई है कि वो शेड गिरेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अच्छा ठीक है, उसे सुन के तनु चला गया. एट दैट नाइट बहुत ज्यादा विंड चल रही थी, बहुत स्टॉर्मी विंडी वेव चल रही थी. एंड देन उसने उसी रात को जाकर वो पत्ते को ड्रॉ किया. अगले ही नेक्स्ट मॉर्निंग जब कर्टेन्स खुले तो जॉन्सी ने देखा कि एक पत्ता वहां पे जीवित है, एक पत्ता वहां पे लगा हुआ है. बहुत ज्यादा ग्रीन था, बहुत ज्यादा हेल्दी सा था कुछ इस तरीके का, और इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था कि जॉन्सी को भी ये लगा कि कोई पत्ता है, वो कोई पेंटिंग नहीं है. ठीक है, और फिर उसके बाद वहां एक जेनिटर यानी कि जो बिल्डिंग का एक तरीके से वॉचमैन, एक तरीके का रखवाला होता है, उसने जाके देखा कि वो जो हमारे बहरमान जी थे वो लोग वो बेड पे वो मृत हो चुके थे. साथ ही साथ उनके साइड में लैडर पड़ी हुई थी, पेंट का डब्बा, येलो कलर, बहुत सारी चीजें, और उनके जूते वेट थे, यानी कि वो ही थे जो रात को जाके उस लीफ को ड्रॉ करके आए थे. सो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सी बात है कि यार एंड आपको पता है कि उनको भी 2 दिन से निमोनिया था. जैसे जॉन्सी वाज सफरिंग, बहरमान आल्सो सफरिंग. तो बहरमान भी सफर कर रहा था, भाई ये भी सफर कर रहे थे, दोनों सफर कर रहे थे. लेकिन उसने अपनी सफरिंग को एकदम पीछे ढकेल दिया एंड ही वेंट थ्रू अ स्टॉर्मी नाइट. एंड उसने वो लीफ ड्रॉ करा जॉन्सी के लिए, जिससे उसकी तो थोड़ी आत्मशक्ति बढ़े, वो तो थोड़ी सी चाहिए, मेरी तो एज चली गई है. तो बेसिकली उसने अपनी लाइफ को एक तरीके से आप कह सकते हैं कुर्बान टाइप कर दिया फॉर ओनली एंड ओनली जॉन्सी. तो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस. अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है. तो बहरमान की मास्टरपीस वाला ये इम्पोर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो बहरमान इज अ क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस टेक्स्ट. ठीक है, उसके बाद क्या है भाई हमारा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक जॉन्सीज विलनेस. ये नहीं होगा कि काफी ज्यादा कम पूछा जाता है कि टीनेजर्स को होता है कि नहीं डिप्रेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जॉन्सी की इलनेस क्या थी. ठीक है, सो दिस इज इट. हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया. आई होप आपको मजा आया होगा एंड समझ भी आया होगा. फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर, स्टोरी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टेक केयर, बाय बाय.